निजीकरण के खिलाफ रोडवेज के चक्का जाम का नहीं दिखा कोई खास असर। कई रूटों पर सामान्य तरीके से चलती रही बसें। सरकार बोली हड़ताली कर्मियों पर होगी कार्रवाई। विकास के मसले पर शैलजा और मुख्यमंत्री गुट में टकराव बढ़ा। शैलजा ने फिर दोहराए क्षेत्रवाद के आरोप। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी आलाकमान को भेजी शैलजा की शिकायत। जेबीटी मामले में अब कांग्रेस भी जाएगी जनता के बीच। इनेलो के आरोपों का देगी जवाब। 10 मार्च को हांसी में होगी राज्य स्तरीय रैली। झज्जर में दिन दहाड़े दिल्ली पुलिस के जवान की हत्या। मृतक के गांव के ही युवक ने दिया वारदात को अंजाम। दोनों के बीच थी पुरानी रंजिश। 4 साल बाद वापस घर लौटा कैथल का तरनजीत। लाडले को देखकर मां की आंखों से छलके खुशी के आंसू। गांव वालों ने किया जोरदार स्वागत। और सीएम हुड्डा ने सूरजकुंड मेले में बिताए फुर्सत के कुछ लम्हे। आरा हुड्डा के साथ उठाया मेले का आनंद। मेले के समापन में सिर्फ 2 दिन बाकी। और अब खबरें विस्तार से। करीब 3500 निजी बसों को परमिट दिए जाने के खिलाफ आज रोडवेज के 2 संगठनों की ओर से की गई हड़ताल का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि सुबह कुछ घंटों के लिए कई बसों का चक्का जाम रहा, लेकिन दोपहर होते होते बसों की रफ्तार काफी हद तक सामान्य हो गई। गौरतलब है कि 6 फरवरी को सीएम के साथ बैठक विफल होने के बाद 2 कर्मचारी संगठनों ने इस हड़ताल का ऐलान किया था। प्रदेश में एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हालांकि कर्मचारी संगठनों की आपसी फूट के चलते उनकी ये कोशिश काफी हद तक नाकाम साबित हुई। वेस्ट प्रदेश के ज्यादातर जिलों में चक्का जाम को लेकर कल शाम से ही सरगर्मियां शुरू हो गई थी। हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध कर रखे थे और रोडवेज विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। लिहाजा सुबह विभाग के आला अधिकारियों ने पुलिस के कड़े पहरे के बीच कई बसों को रवाना किया और रोडवेज की सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की वो लगातार कोशिश करते रहे। हालांकि बावजूद इसके सुबह के वक्त कई बसों का चक्का जाम रहा और इससे सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा। हमें करनाल जाना था तो हमें पता लगा यहाँ पे भी हड़ताल हो रखी है, तो इसलिए हमें यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमें बहुत जरूरी काम से जाना था वहाँ पे। गौरतलब है कि इस हड़ताल के पीछे रोडवेज कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांगों में 3519 रूटों पर निजी बसों को दिए गए परमिट रद्द करने की मांग शामिल है और इस मांग को लेकर पिछले दिनों कर्मचारी नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें कई दूसरी मांगों पर तो सहमति बन गई थी, लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकला था, जिसके बाद 2 कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया था। 1992-93 में हमारे पास 4000 बसें हुआ करती थी, लेकिन आज पॉपुलेशन तो डबल हो गई और उसकी संख्या, गाड़ियों की संख्या करके केवल 35-35,500 बसें हमारे पास इस टाइम है, जो जनता की मांग के बहुत ही कम है। और अगर गाड़ियां इसमें दी जाएंगी तो काफी नवजुवकों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सरकार की इस प्रकार की सोच नहीं है। और हमने सरकार से वार्ता तोड़ने के बाद भी ये अपील की थी कि आप बातचीत से इस समस्या का हल करें, लेकिन सरकार ने हरधर्मिता अपना पूर्ण रवैया है, जिसकी वजह से आज 13 तारीख को मजबूर होकर के रोडवेज कर्मचारी को हड़ताल पर जाना पड़ा। हाँ, अगर अब भी सरकार हमारी मांगों के ऊपर बात नहीं करती और इनको समस्याओं का हल नहीं करती तो आने वाले समय में हम जल्दी अपनी स्टेट कमेटी की, राज्य कमेटी की एक बैठक बुला करके आगे आंदोलन की घोषणा करेंगे। वैसे इस हड़ताल के ज्यादा कामयाब न होने के पीछे जो प्रमुख वजह रही वो ये कि रोडवेज की 4 कर्मचारी यूनियन है, जिनमें से सिर्फ 2 ही यूनियन इस हड़ताल में शामिल थी और उनके भी ज्यादातर नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बहरहाल रोडवेज विभाग के सामने चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 20 और 21 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल में रोडवेज की सभी यूनियन के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में 20 और 21 फरवरी की हड़ताल से निपटना रोडवेज विभाग के लिए और भी बड़ी चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और सरकार का दावा है कि ये पूरे तरीके से हड़ताल बेअसर रही। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव हरदीप कुमार के मुताबिक यमुनानगर और पिहोवा को छोड़कर पूरे प्रदेश में बसों की आवाजाही सामान्य रही। इसका तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, केवल यमुनानगर में थोड़ा इसका असर हुआ है और वहाँ पे जो बसेज हैं वो कम चली हैं। थोड़ा सा असर पिहोवा में भी हुआ। बाकी सारे प्रदेश में जो जितनी ये हमारी बसेस की सेवाएं हैं ये नॉर्मल चल रही हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और सीएम गुट के बीच विकास के मुद्दे पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर कुमारी शैलजा ने क्षेत्रवाद पर अपने आरोपों को दोहराया। उधर शैलजा की बयानबाजी से नाराज चल रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए पार्टी आलाकमान के पास की शिकायत भेज दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केंद्र में मंत्री कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से हुड्डा सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। अंबाला से सांसद शैलजा और मुख्यमंत्री हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन शैलजा न अब खुलेआम हुड्डा पर अपने लोकसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा रही हैं, बल्कि इस बाबत वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख हुड्डा की शिकायत भी कर चुकी हैं। बुधवार को शैलजा अंबाला पहुंची और एक बार फिर विकास को लेकर सवाल उठाए। अंबाला का विकास हो रहा है मैडम, अंबाला का विकास मैं समझती हूँ कि और ज्यादा होना चाहिए। हमारी उम्मीद है और ज्यादा होना चाहिए। शैलजा के रवैये से नाराज हुड्डा गुट ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी शिकायत आला कमान से की है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने शैलजा की बयानबाजी को सरासर अनुशासनहीनता बताया है और उन्हें सलाह दी है कि वो मीडिया में आने के बजाय पार्टी फोरम्स पर अपनी बात रखें। मैंने पहले भी कहा है कि एमपी हो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हो, उनके प्रति कोई भी कार्रवाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कर सकती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर सकती। शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर सकती है या नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी उनके नोटिस में ला देती है, तो वो ला दिया है। कब लाया? इसको आप पार्टी अनुशासनहीनता मानते हैं? देखिए, ये तो एकदम क्लियर अनुशासनहीनता है, संगठन की अनुशासनहीनता है। हुड्डा सरकार को यहाँ एक और इनेलो की चुनौती से निपटना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर से भी उन पर निशाना साधने वालों की कमी नहीं है। बहरहाल हुड्डा इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, ये देखना होगा। अंबाला से एसपी भाटिया के साथ संजय मल्होत्रा, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। और निगम के चुनावों की आहट से प्रदेश में राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा भाजपा ने अंबाला छावनी में नगर परिषद के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूचियों में धांधली का आरोप लगाते हुए हरियाणा चुनाव आयोग को शिकायत की है। अंबाला छावनी के भाजपा विधायक अनिल विज ने आज इस बात का खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रशासनिक अधिकारी गलत वार्ड बंदी करके फर्जी मतदाताओं की सूचियां दर्ज कर रहे हैं और इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है और इनको घर घर जाके मतदाता सूचियां बनानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने दफ्तर में बैठ के सारी कार्रवाई पूरी कर दी है, जिससे चुनाव में बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। हमने इसकी लिख के भी शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी हम लिख रहे हैं कि इनको देखा जाए और ये मतदाता सूचियां घर घर जाकर बनानी चाहिए।